राधे राधे। सुनीता नेटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस तरीके की 15 कलियों की फ्रॉक बनाना सीखेंगे अपने कान्हा जी के लिए। और ये हमारी 0 से 1 नंबर कान्हा जी के लिए हमने बनाई है, जिसकी फिनिशिंग देखिए कितनी प्यारी सी आई है और घेरा भी बहुत अच्छा आया है। इसे आप इस तरीके से पहनाइए, देखिए चाहे तो आप इस तरीके से पहनाइए, फ्रंट ओपन बैक ओपन दोनों तरीके से इसको पहनाई जा सकती है और बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी बन जाती है। आप किसी भी साइज़ में से बना सकते हैं। ठीक है, तो हम ये बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो इस ड्रेस के लिए हमने 11 नंबर की सिलाई ली है और बेबी ऊन ली है। ठीक है, जो 11 नंबर पे थोड़ा सा ये बेबी ऊन चल जाती है। तो छोटी ड्रेस बनाओ तो 11 नंबर सिलाई पे बनाओ। और ये हमारे 0 से 1 नंबर कान्हा जी के लिए हम बना रहे हैं। डबल 0 हमने पहले बनाई थी और ये हमारी 0 से 1 नंबर कान्हा जी के लिए। तो ऐसे हम इसमें 12 फंदे डाल, तो देखिए हमने 12 फंदे डाले हैं और इस तरीके से हम 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाएंगे। दोनों तरफ से एक एक उल्टी सिलाई बना लेते हैं, तो 2 सिलाइयाँ हमारी उल्टी उल्टी हो जाएंगी। फिर हम आएंगे, तो ये देखिए इस तरीके से हमने 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना ली है। अब हम क्या करेंगे, पहला फंदा बिना बुना लेंगे और इस तरीके से 2 फंदे उल्टे ले लेंगे। 2 फंदे हम यहाँ से उल्टे लेंगे तो बीच में हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे होते हैं। ठीक है, तो उनको पीछे करके इन 8 फंदों को हम सबको 1 से 2 कर लेंगे, यानी कि 16 फंदे हमारे बीच में हो जाएंगे। 8 फंदे बढ़ जाएंगे हमारे। ठीक है, इस तरीके से एक बनाया पहले इसको, फिर इसी फंदे को पीछे से दोबारा सीधा बनाया। तो मैंने काफ़ी चोलियाँ बनाई, लेकिन ये सबसे आसान तरीका लगता है और सबसे अच्छी फिटिंग इसकी आ रही है। तो इस तरीके से कर लेते हैं। और इस तरीके से जब 8 फंदों को हम डबल कर देंगे तो लास्ट के 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे और उल्टी सिलाई पूरी हम उल्टी बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी चौथी सिलाई है जो हम उल्टी पूरी बनाएंगे और टोटल हमारे 20 फंदे हो गए हैं। ठीक है, 14 थे और 8 हमारे फिर से बड़े हैं। तो देखिए इस तरीके से बीच के जो 8 फंदे थे उनको डबल कर दिया, लास्ट के हमने 2 फंदे उल्टे बनाए हैं और उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बनाएंगे। तो ये बीच में 16 फंदे हो गए, 17 18 19 20, टोटल हमारे 20 फंदे हो गए हैं। तो उल्टी सिलाई बना लेते हैं, फिर से हम सीधी पे आते हैं। तो देखिए फिर से हम सीधी पे आ गए, तो 2 फंदे हमारे इस तरीके से उल्टे बनेंगे और पहला फंदा हम सीधा बनाएंगे और दूसरे फंदे को 1 से 2 बना देंगे। ठीक है, इसी तरीके से 8 फंदे फिर बढ़ेंगे हमारे। एक फंदा हम सीधा बनाएंगे और दूसरे फंदे को 1 से 2 कर देंगे। ठीक है, और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनेगी और दोनों तरफ के 2 2 फंदे उल्टे बनेंगे। तो हम फिर से बीच के फंदों को एक छोड़कर दूसरे फंदे को बढ़ा देते हैं। टोटल हमारे 28 फंदे हो गए हैं। अब फिर से एक बार बढ़ाएंगे, उसके बाद हम फंदे नहीं बढ़ाएंगे। तो 2 उल्टे उनको पीछे करा, एक फंदा बनाया, दूसरा बनाया और तीसरे को हम 1 से 2 बना देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से फिर से हम 1 2 और तीसरे फंदे को 1 से 2 बनाएंगे। 8 फंदे हमारे फिर से बढ़ जाएंगे और उल्टी सिलाई हमारी उल्टी बनेगी। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हमने बढ़ाना है। ठीक है, तो उल्टी सिलाई बना लेते फिर आते हैं। तो देखिए फिर से हम सीधी साइड आ गए और ये 36 फंदे हो गए, 36 फंदे हमारे हो गए हैं। ठीक है, अगर बिल्कुल ही आपको 0 नंबर के लिए बनाने तो आप यहाँ पर 2 सिलाइयाँ कम कर सकते हो, यानी कि 2 बार फंदे बढ़ाकर फिर बाजू की घटाई कर सकते हो। लेकिन जैसे हम 0 से 1 नंबर के ही 0 साइज़ जो बड़े होते हैं, जैसे मेरे पास भी 0 साइज़ है, लेकिन हमारा जो है 0 साइज़ 1.25 इंच या 1.5 इंच के करीब ही है। लेकिन आजकल 2 इंच के को भी 2 नंबर मतलब कि 0 नंबर बोलते हैं, तो ये उनके लिए ड्रेस है जिनके 2 इंच के कान्हा जी हैं लंबाई में और 2 से ढाई है, उनके लिए ये ड्रेस है। ठीक है, तो इसलिए ये 0 से 1 नंबर कान्हा जी के लिए। अब हम यहाँ पर 36 फंदे तो उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाते हुए बाजू को अलग करेंगे। तो चलिए अब हम बाजुओं को अलग करते हैं। तो पहला फंदा बिना बुना लेंगे। 36 फंदे हैं टोटल, 36। ठीक है, 2 3 4 और ये 5 फंदे हमारे आगे के हैं और इसे हम उल्टी उल्टी सिलाई पर ही बना रहे हैं पूरा। और यहाँ से हम 8 फंदों को बंद कर देंगे इस तरीके से उल्टा बुनते हुए। 1 2 सिलाई में वापस डाल रहे हैं, 3 4
5 और ये 6 7 और 8 फंदे हम बंद कर रहे हैं, उनको पीछे ले जाएंगे। बाजू जो है आपको खुली बनानी ज़रूरी है, जब भी आप खींचकर फ्रंट साइड से जो है ड्रेस बनाने में कान्हा जी को बहुत आराम रहता है। अगर आपकी बाजू छोटी होती है तो खिंचाव ज़्यादा होता है, जिससे आपको भी दिक्कत होगी और कान्हा जी को तो होएगी। ठीक है, तो ये 8 फंदे हमने बंद कर दिए। अब हम ना एक फंदा इसमें है, उनको आगे रखेंगे क्योंकि उल्टा बना रहे हैं हम। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पीछे की तरफ हमारे 10 है और आगे भी हमारे 10 ही हैं। 5 इधर है ना, और यहाँ से 8 फंदे फिर से बाजू के बंद कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, एक सिलाई में और 4 इधर, 5 हो गए ना पूरे। तो ये हमारी घटाई हो गई है। ये देखिए, बाजू खुली होनी बहुत ज़रूरी है जब भी अच्छे से कान्हा जी धारण करेंगे। ठीक है ना, तो ये देखिए, यहाँ से पूरी सिलाई हम उल्टी बनाएंगे, फंदे गिनते हुए जाते हैं। वैसे तो 20 फंदे, लेकिन इसे हम कम करेंगे। 1 2 3 4 और 5 और 6 का 1 कर देंगे। तो यहाँ पर एक फंदा हमारा कम हो गया, बाजू थोड़ी अच्छे से फिट हो जाती है और यहाँ थोड़ा खींचना है। ठीक है, तो ये 2 फंदे हमारे कम हो जाएंगे। 18 सॉरी, ये हमारे, ये देखिए 18 फंदे रह जाएंगे, क्योंकि 20 फंदे ना, एक फंदा हमारा यहाँ इस बाजू में, एक उस बाजू में। ठीक है ना, टोटल हमारे कमर पे 18 फंदे। और यहाँ पर हम चोली को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे। तो देखिए, इस तरीके की हमने गोल चोली बनाई है। ठीक है, तो यहाँ पर ही हमारी चोली ख़त्म हो गई है। अब इसके बाद हम घेरा बनाएंगे। तो जैसे ये हम यहाँ से जाली डालेंगे और यहीं से घेरा हमारा शुरू हो जाएगा। ये बहुत अच्छी फिटिंग आती है इस चोली में। तो हम पहले 2 फंदे हम इस तरीके से उल्टे बना लेंगे और उनको पीछे करें, या फिर आप आगे से इस तरीके से जाली डाल लें, या फिर बिना जाली का इसको आप बना। लेकिन हमें यहाँ जाली इसलिए चाहिए क्योंकि हम यहाँ डोरी डालेंगे, इसलिए हम यहाँ पर उल्टी सिलाई पर इस तरीके से घुमा के लाएंगे, एक फंदा बना लेंगे, फिर घुमा के लाएंगे, एक फंदा बना लेंगे। इससे हमारे जो हैं फंदे डबल हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे घुमाया सिलाई पर और एक फंदा उल्टा बना लिया, ऐसे घुमाया उल्टा बना लिया। ठीक है ना, तो लास्ट के 2 फंदे हमारे उल्टे बनेंगे, उस पर कोई जाली नहीं आएगी। तो देखिए, मैं पूरी सिलाई आपके सामने ही बना रही हूँ। सबसे आसान तरीका, बड़ी प्यारी फिटिंग आती है। आप बना के देखिए और पहना के फिर मुझे ज़रूर कमेंट करें। घुमाया और लास्ट के 2 फंदे उल्टे। ठीक है, और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। ठीक है, इस तरीके से जाली वाला फंदा ऐसे बना लेंगे। तो देखिए, हमने उल्टी सिलाई बना ली। अब हम रेड कलर लगाएंगे और साथ साथ अपना डिज़ाइन को भी बनाएंगे और फंदे भी बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस तरीके से नोट बांध के पहले से तैयार कर लेना है। बहुत प्यारी सी छोटी सी ड्रेस है ये, और ये जितनी छोटी लगती है उतनी प्यारी लगती है। तो देखिए, शुरू के तो हम 2 फंदे जो हैं वाइट ही बनाएंगे। पहला फंदा बिना बुना लेके इस तरीके से 2 उल्टे बनाएंगे, उनको पीछे करेंगे और यहाँ पर हम उनको आगे कर लेंगे। ठीक है, और ये हम सीधा फंदा बनाएंगे। ठीक है, ऐसे हमने सीधा बना लिया और फिर हम वाइट से, ये देखिए, इसको दबाते हुए जाना है धागे को। दोनों फंदे सॉरी दोनों हमारे धागे साथ साथ चलेंगे। एक हमने ये बनाया वाइट और एक हमने रेड बनाया। इस तरीके से हम पूरी सिलाई बना लेंगे और यहाँ पर कोई फंदा हम नहीं बढ़ा रहे, जो भी बढ़ाएंगे हम उल्टी सिलाई पे बढ़ाएंगे, ये ध्यान रखना आपको अब।
ठीक है। तो एक फंदा ये ऐसे बनाते हुए यहाँ पर लास्ट के 2 फंदे वाइट ही बनेंगे, फिर उल्टी सिलाई बनाएंगे। तो देखिए हम इस तरीके से बनाते आ रहे थे, लेकिन लास्ट में हमारे जो फंदे हैं 3 बचते हैं। अगर हम इसे एक वाइट बनाएंगे तो तीनों वाइट बनेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस वाइट वाले फंदे को हम पहले एक बार तो वाइट बना लेंगे, ठीक है, और फिर इसी फंदे को पीछे से रेड बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक फंदा बढ़ जाएगा, ठीक है। और लास्ट के 2 फंदे हम वाइट से उल्टे बना लेंगे, ऐसे किया और उल्टा, ठीक है। तो हमारे दोनों तरफ वाइट 2-2 फंदे हो गए, बीच में हमारा एक एक हो गया। तो देखिए उल्टी साइड हम फंदे बढ़ाएंगे। कैसे फंदे बढ़ाएंगे, पहले तो हम 2 फंदे हमेशा उल्टे ही लेंगे, ठीक है ना। एक बिना बुना ले लेंगे और एक को हम उल्टा ले लेंगे। और यहाँ पर हमने जो रेड है उस फंदे को हम बढ़ाएंगे, ठीक है। तो कैसे बढ़ाना है, क्रॉस कर लेना उनको। इसको हमने इस तरीके से बनाया और फिर सिलाई से निकाल दिया, ठीक है। फिर इसको फंदे को दोबारा उठाया और फिर से हम इसे उल्टा बनाएंगे। इस तरीके से हमने इसको बढ़ाना है। फिर से देखिए, वाइट फंदे को हम उल्टा लेंगे नॉर्मल, ठीक है। और जो रेड वाला फंदा है इसको हमने पहले तो उल्टा बनाना है और फिर सिलाई से निकाल देना है और फिर सिलाई को पीछे की तरफ करके इसको इस तरीके से उठाना है और फिर से इसे हम उल्टा बनाएंगे, ठीक है। और ये फिर हम एक फंदा ऐसे इसी तरीके से पूरी सिलाई बनाएंगे। तो देखिए हम सीधी साइड आ गए। सीधी साइड हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाना, जो जैसा फंदा है उसे वैसे ही बनाना है। जैसे वाइट हमारे 2 हैं, इसको हम इसी तरीके से बना लेंगे, उनको पीछे करेंगे। और ये 2 हमारे रेड हो गए हैं, तो इसको इस तरीके से दोनों को सीधा उतारना है। और एक सारी सिलाई मतलब सीधी होगी, लास्ट के बस ये शुरू के 2 फंदे हमारे उल्टे होंगे। तो जो जैसा है उसे वैसे ही उतारना है। तो देखिए फिर से हम उल्टी साइड आ गए। बहुत ही आसान ड्रेस है ये। देखिए 2 उल्टे लिए और अब हम फिर से रेड पे आ गए। इस तरीके से क्रॉस करके खींचना है, नहीं तो यहाँ जाली आ जाएगी। एक और फिर से हम ये दूसरे फंदे को उतारा और फिर इस तरीके से फिर से बढ़ा दिया। जब भी हमने फंदा बढ़ाना है वो उल्टी साइड से बढ़ाना है और इसी तरीके से फंदा बढ़ाना है, ठीक है। एक बार फिर देख लीजिएगा, सीधा बनाया, सॉरी उल्टा बनाया और इसको भी उल्टा बनाया और निकाल दिया। और सिलाई को पीछे से, ऐसे नहीं कि आप ऐसे ले ले, पीछे से घुमा के उल्टी तरह उल्टा बुनना है, इसलिए ऐसे हमने इसको उठाना है और जो ये फंदा उल्टा बनेगा। फिर सीधे ही तरफ से जैसे जो फंदे हैं वैसे ही बनाने, कोई नहीं बढ़ाना। उल्टी तरफ आएंगे तो फिर हम 1 2 3 तीसरे फंदे को हम बढ़ाएंगे। इसी तरीके से जब भी बढ़ाएंगे हम लास्ट वाले फंदे को बढ़ाएंगे और जितने भी आपको लेंथ लंबी करनी है आप कर सकते हैं। तो देखिए हमने इतना बना लिया है और ये टोटल हमारे फंदे 1 से 5 हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। और हम आगे नहीं बना रहे क्योंकि ये हमारी छोटी ड्रेस है। अब हमने क्या करना है, रेड कलर तो हमने नहीं लगाना, इसको कट कर देते हैं। और इसको इसके साथ ऐसे बांध कर बुनाई के साथ साथ दबा देंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे हमने इसको बनाना है। पहले तो बिना बुनाया है और दूसरा उल्टा फंदा है और बाकी हम पूरी सिलाइयाँ सीधी बना देंगे इस तरीके से। और ये जो धागा हम ऐसे दबाते हुए जाएंगे तो ये पूरे सारे फंदे हम सीधे बना लेते हैं। तो देखिए हमने पूरी सिलाई सीधी बना ली है। अब उल्टी साइड आ गए हम। उल्टी पर अगर आपको इससे ज़्यादा वो करना है तो इसी तरीके से लेंथ यानी लंबी करनी है तो आप फंदे बढ़ाते हुए ऐसी लेंथ को लंबा करेंगे। लास्ट में इसी तरीके से आपको जो है सीधी सिलाई बनानी है। और बड़ी ड्रेस बनानी जब भी यही तरीका, सिर्फ आपको चोली जो है वो बड़ी बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब हम फंदों को बंद करेंगे। कैसे करेंगे, पहला फंदा हम बिना बुना लेंगे और देखिए इस तरीके से इसको हम सीधा बनाएंगे और इसको इसके ऊपर से पलट देंगे, ठीक है ना। या फिर हम इस तरीके से सिलाई में डालकर सीधी, उल्टा नहीं करना हमने बंद, सीधा बंद करना है ऐसे, ठीक है।
उल्टी साइड है लेकिन हम सीधा बंद कर रहे हैं इस तरीके से। सिलाई में डाला और इसको हमने इस तरीके से बंद करना है। ठीक है, सीधा बुनते हुए हम बंद करेंगे पूरे फंदे। तो 2 फंदे एक साथ हम ऐसे बुनेंगे। थोड़ा सा दिक्कत होती है लेकिन इससे फिनिशिंग अच्छी आएगी। ये उल्टी तरफ से इस तरीके से देखिए कितना अच्छा आता है ना। तो देखिए लास्ट में हमने धागे को कट कर दिया है और ये 2 का एक किया से, और इस धागे में से हमने इसको निकाल देना है। तो देखिए इस तरीके से हमारी कलियों वाली फ्रॉक बनके तैयार हो गई, बहुत सुंदर लग रही है। और यहाँ से हम जो है डोरी, हमने ऐसे क्रोशे की डोरी बना ली जो डालेंगे। तो ये योग वाली फ्रॉक है, जैसे छोटा योग होता है ना, सेम वही। तो देखिए कितनी सुंदर सी हमारी पोशाक जो है बनके तैयार हुई है। और ये देखिए इस तरीके से अगर हम कलियां गिनते हैं तो 1 2 3 4, इस तरीके से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 कलियों की हमारी जो है फ्रॉक बन के तैयार हुई है। देखिए पीछे से आप इस तरीके से पहनाएंगे, जैसे इसको बैक साइड से बंद करके, तो बहुत ही सुंदर लगेगी। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। आप इसे हर साइज में बना सकते हो, छोटी से लेके बड़ी तक। बहुत ही प्यारी बन के तैयार हुई है और बहुत सुंदर लग रही है। देखिए तो आप न्यू ईयर पर या कोई भी फेस्टिवल पे आप इस तरीके से सुंदर सुंदर पोशाक बनाइए। और ये जो हमारा जगह है इस पे आप स्टोन वगैरह चिपका कर इसको और सुंदर बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको पोशाक अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।